हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ कांत प्रधान मेंटोरा टीचिंग वर्क्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था, जब मैंने एनालिसिस करवाई थी सीडीपी की, तो मैंने कहा था कि मैं जो लेकर आऊँगा क्लासेस, ठीक है। तो मैं उसे अपने कहा के अनुसार ये जो लेकर आ चुका हूँ टीचिंग की क्लास, सीडीपी की क्लासेस। तो देखिए, मैं जिस तरीके से ये पूरा सिलेबस है ना, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा सिलेबस में दे रखी 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, और वैसे ही मैंने आज फर्स्ट यूनिट ली है। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट है। अब उससे ही हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसमें जो मतलब डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरे सबको जितना भी है। मतलब ऐसा ना हो कि आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कहीं से कुछ भी आपका छूटना चाहिए कुछ टॉपिक। तो मैं पूरा जो है अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करूँगा पूरा, ठीक है। अच्छे से इसको कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट हकीकत में क्या होता है, मतलब किसे हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो जब हम कहेंगे कि जब बच्चे के शरीर में, ठीक है, शरीर में या उसकी सोच में या भाषा में या उसकी भावनाओं में या उसके व्यवहार के में समय के साथ में, ठीक है, समय के साथ में एक सकारात्मक और व्यवस्थित परिवर्तन हो, तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब इस बात को आप कैसे समझेंगे? तो जैसे आप देखें कि डेवलपमेंट हकीकत में क्या है, ठीक है, आपके अंदर या मेरे अंदर। तो हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होता है, जैसे हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट तो शरीर से हमारी सोच, हम सोच से भी तो डेवलप होते हैं, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो एक हमारी सोच अलग तरीके से डेवलप होने लगती है। ऐसे सेम हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं। हमारा व्यवहार अलग हो जाता है। बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या मांगते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें मांगते हैं। अब बड़े हो जाते हैं तो क्या है, सब ऐसे मतलब ऐसी चीज़ों को या किंडर जॉय जैसे चॉकलेट वगैरह खाने का अब थोड़ी मन करेगा आपका। तो इस तरीके से हमारा व्यवहार में भी चेंज हो जाता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो समय के साथ होता है ये, ठीक। और क्या होता है, मतलब जो भी पॉजिटिव चेंज हमें दिखेगा हमारे अंदर, ठीक है, तो जो भी व्यवस्थित परिवर्तन होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी पर कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस, जो कि जो जितने भी थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने डेफिनेशंस दी हैं। और ये डेफिनेशन डायरेक्टली एज एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम पेपर में लिखी हुई मिलती हैं। तो चलिए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं। तो एक हरलॉक हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू एबिलिटीज़, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, हरलॉक क्या बता रहे हैं कि डेवलपमेंट एक कैसा है, प्रोग्रेसिव सीरीज है ठीक है, प्रोग्रेसिव सीरीज है ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस का मतलब जो समय के साथ में जो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, और उससे ज़्यादा रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, नए कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर और न्यू एबिलिटीज़ हमारे अंदर जो आएंगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। तो ये हैरलॉक के अकॉर्डिंग है डेफिनेशन। तो मेरेडिथ हैं जो, इन्होंने भी डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है। तो क्या दी है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल अटेन मैच्योरिटी। तो इन्होंने कहा है कि मतलब डेवलपमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी एक इंडिविजुअल एक मैच्योरिटी गेन कर लेता है, ठीक है। मैच्योरिटी गेन कर लेना मतलब कैसा, कि हम लोग एक माइंड से मैच्योर हो जाते हैं। जैसे कि अब अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगते हैं, है ना। और अब अपने पेरेंट्स को जो है चॉकलेट के लिए, टॉफ़ी के लिए जो है उनको इंसिस्ट नहीं करते हैं कि मुझे टॉफ़ी दिलाओ, चॉकलेट दिलाओ। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैच्योरिटी एक आ जाती है, इंसान के अंदर सोचने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरेडिथ ने ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं जेई एंडरसन है, जिन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट इज अ कंसर्न विद ग्रोथ एंड दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम ग्रोथ। तो इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट कंसर्न है किससे रिलेट करता है, कि ग्रोथ एंड दोज चेंजेस इन बिहेवियर, कि आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, और उसी से वही आपकी ग्रोथ कहलाएगी, वही आपका डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इन्होंने किसके बेसिस पे कहा, इन्होंने कहा है कि बिहेवियर चेंज जो आएगा वो आपका डेवलपमेंट कहलाएगा। ऐसे बी एफ स्किनर है, ठीक है।
तो डेवलपमेंट, इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस ऑर्डरली प्रोसेस। इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस और ऑर्डरली प्रोसेस है। मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब जो बचपन से लेके अब तक ये चल ही आ रही है, ठीक है, और चलती रहेगी, ठीक। ये कैसी है, इनफाइनाइट प्रोसेस है। अभी इसको हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस इनका पढ़ेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो डेवलपमेंट होता है ना ये डेवलपमेंट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, जो कि कहते नहीं है ये आपके जन्म से लेके मृत्यु तक चलेगी, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है और एक ऑर्डरली प्रोसेस, मतलब एक ऑर्डर के साथ में होता है डेवलपमेंट, ठीक। तो अब इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ डेफिनेशंस जो रह गई थी वो ये हैं, उसके आगे की कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो अभी हम लोग इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ रहे थे उनमें से। रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने कहा है कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो किसका मल्टीपल है, मतलब दो चीज़ों का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ठीक। हेरिडिटी मतलब जो हमें वंशानुगत अपने पेरेंट्स से जो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब जो हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी फैमिली हो गई, ठीक है, स्कूल वगैरह, मतलब जो हमारे पीयर्स हो गए, ठीक। तो वो सब चीज़ें जो मिलकर जो हमें बनाती हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है इनके अकॉर्डिंग, रॉबर्ट साइड एस वुडवर्थ के अकॉर्डिंग वही डेवलपमेंट है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक। ऐसी एर्नॉल्ड गिज़ल, अब ये नाम सुना सुना तो नहीं लग रहा है आपको, एर्नॉल्ड गिज़ल, वो रेमो डिसूजा की वाइफ नहीं है गिज़ल, तो वो शायद उसी के कोई रिलेटिव है। तो उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस गवर्न बाय इंट्रिंसिक मैचुरेशन। तो उन्होंने कहा है कि ये जो डेवलपमेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि कैसे होता है, इंट्रिंसिक मैचुरेशन से होता है, मतलब अंदर से जो इंसान मैच्योरिटी जो आती है, ठीक है, वो है डेवलपमेंट, इन्होंने ऐसा बोला, इंट्रिंसिक मैचुरेशन से। अब जेबी वॉटसन कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल शेपिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू कंडीशनिंग। तो ये क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हमारे एनवायरमेंटल शेपिंग है, मतलब एनवायरनमेंट ने हमें जो शेप किया है, मतलब एनवायरनमेंट में ये नहीं कि पेड़ पौधे, मतलब सारी चीज़ें आती हैं एनवायरनमेंट में, जितना भी सब है, ठीक है, आपके घर, आपकी फैमिली, ठीक है, आपके फ्रेंड्स, ठीक, आप जिनके साथ आपके कॉलीग्स, ठीक। तो वो सब लोग जो हैं आपको शुरू से बचपन से लेके जो आपको ऐसा बनाया है, जैसा इंसान बनाने जैसे आप हो आज के टाइम में, तो वही आप जो डेवलप हुए हो, तो वही इनके अकॉर्डिंग वही आपका बिहेवियर के थ्रू जो कंडीशनिंग हुई है आपकी, वही डेवलपमेंट है, ठीक। ऐसे ली वाइगोत्स्की ने जो कहा है, क्या कहा ली वाइगोत्स्की ने, तो ये सब जो है ना काफ़ी फेमस थ्योरिस्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे कोई भी उठा के बस इन लोगों की बस बताया जा रहा हूँ, ये हो सकता है ये पेपर में आएंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज विद इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ली वाइगोत्स्की जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन से और लैंग्वेज, ठीक है, जो जिस कल्चर में आप पले बड़े हैं, ठीक है, बड़े हुए हैं, और जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ है, सोशल इंटरेक्शन वगैरह जैसा होता है आप लोगों का, जैसे कहते नहीं है कि मम्मी कहती हैं अरे तू उन बच्चों की संगति में रह के बिगड़ गया, ठीक है। तो मतलब आपका डेवलपमेंट इस तरीके से हो गया, आप लग रहे हो दूसरों को कि बिगड़ गया है, ठीक है, हमारा बेटा। तो ये जो है कहा जा रहा है कि तो ये किस वजह से कैसे बिगड़ गया भाई, दोस्तों की संगति में रह के बिगड़ गया ना। तो ये सोशल इंटरेक्शन, तो मतलब आप जैसे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो वही आपका डेवलपमेंट बन जाएगा, ठीक। तो ये सब तो ली वाइगोत्स्की ये कहते हैं, ठीक। ऐसे जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे बोलते हैं डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटल रेस्ट रेस्ट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग ड्राइवन बाय द बायोलॉजिकल मैचुरेशन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग की, मतलब जो आपने आपका जो मेंटली जो है रिस्ट्रक्चर हो गए हों, ठीक है, और बायोलॉजिकल मैचुरेशन, बायोलॉजिकल मैचुरेशन से क्या मतलब है यहाँ पर कि बायोलॉजिकली आप जो मैच्योर हुए हो, ठीक है, बायोलॉजिकल मैचुरेशन एंड एनवायरमेंटल
इंटरेक्शंस, तो एनवायरनमेंट से जो आप इंटरेक्ट होते हो, तो जीन पियाजे जो है ना, वो कहते हैं कि चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं, लिटिल साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिटिल साइंटिस्ट बोलने का मतलब ये है कि बच्चा जो है खुद से सीखता है, ठीक है, वो उस एनवायरनमेंट से अपने आप सीखता है हर चीज़। हाँ, तो हम लोग जितना भी कुछ सीखते हैं बचपन से लेके अब तक, तो हम लोग देख देख कर ही तो सीखते हैं। क्या हम लोग को हिंदी सीखने के लिए, या जो भी आप लोग जिस भी जहाँ के भी रहने वाले हैं, कोई बिहार से देख रहा है तो वो लोग, तो कोई भी इंसान हुआ, जैसे अभी तो हम लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, तो यूपी वाले ही देख रहे हैं। तो मतलब आप जहाँ भी रह रहे होगे, तो वो आप जैसी जो लैंग्वेज देख देख कर ही तो सीखे हो, ठीक। तो हम लोग जो बचपन से लेके हर चीज़ जो सीखते हैं उसे ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जीन पियाजे यही कहते हैं कि हम लोग जो है एनवायरमेंटल इंटरेक्शन से ही चीज़ों को सीखते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखेंगे हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस क्या है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आ जाता है कि इसमें तो अभी जो हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे, तो उससे आप लोग को और क्लैरिटी हो जाएंगी इन चीज़ों के बारे में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आखिर हकीकत में दोनों चीज़ें हैं क्या। मतलब दोनों ऑलमोस्ट लगती है आपको सिमिलर हैं, पर अभी आपको पता चलेगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आपस में कैसे डिफरेंट है, ठीक। देखिए, आपको अब और अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ग्रोथ आखिर है क्या और डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रोथ जो होती है ना, वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों नेचर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव आप मेज़र कर सकते हैं किसी चीज़ को क्वांटिटी में, ठीक है, कि बच्चा जो है अब कितना बड़ा साइज़ का कितना हो गया है, कितना बड़ा हो गया है ना, और जो है मतलब उसको, मतलब आप फिज़िकली आप उसको मेज़र कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट जो है, एक तो क्वालिटेटिवली आप उसको मेज़र कर सकते हैं और क्वांटिटेटिवली भी मेज़र कर सकते हैं, दोनों मतलब होल आप उसको मेज़र करते हैं, वो डेवलपमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव मतलब कैसा हो गया कि उसके बिहेवियर वगैरह सब चीज़ों में जो चेंजेस आए हैं, क्वालिटी जो डेवलप हुई है उसके अंदर, वो और प्लस उसकी फिज़िकल चेंज हुआ है वो क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पर ग्रोथ जो होती है वो रेफ़र करती है आपके फिज़िकल चेंज पर बस, ठीक है। ग्रोथ जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके फिज़िकल चेंजेस पर डिपेंड करती है, और जो डेवलपमेंट होता है, इट रेफर्स टू ओवरऑल चेंज, ये ओवरऑल चेंजेस पर रहता है। इट इज़ फाइनाइट प्रोसेस, ये जो है एक फाइनाइट प्रोसेस है, मतलब ग्रोथ जो होगी एक टाइम पर आकर रुक जाएगी। जैसे कि हम लोग जब अटेन कर लेते हैं, ठीक है, जब अडल्ट हो जाते हैं, जब मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग की जो ग्रोथ है एक तरीके से रुक जाती है ना। और ये जो होती है डेवलपमेंट जो होता है वो एक इनफाइनाइट प्रोसेस है, और हम कहते हैं बॉम्ब से लेके टॉम तक, ये ऐसा कहा जाता है कि मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जो है डेवलपमेंट होता रहता है हमारा, ठीक है। और ग्रोथ कैसा है, एक एक्सटर्नल इन नेचर है, ग्रोथ कैसा है, एक्सटर्नल इन नेचर। अब एक्सटर्नल इन नेचर का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रोथ एक्सटर्नल इन नेचर है, ठीक। तो एक्सटर्नली, ठीक है, कैसे, जैसे हम ग्रो बाहर से कैसे दिख रहे हैं, बाहर से हम लोग जैसे दिख रहे हैं वो उसी को कह रहे हैं ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब डेवलपमेंट जो है इंटरनल इन नेचर है एंड वी कैन ओनली फील इट। इसका क्या मतलब हुआ कि डेवलपमेंट जो है इंटरनल इन नेचर है, इंटरनल इन नेचर मतलब कि आप अंदर से, मतलब आप सिर्फ फील कर सकते हैं, आप अंदर से ही तो ये समझ सकते हैं ना कि हाँ मैं डेवलप हो चुका हूँ अब इतना। अब जैसे कि कोई भी एक टीचर है, ठीक है, तो वो अपने आप को अंदर से फील करता है कि हाँ मैं पढ़ाने लायक हूँ बच्चों को, अब मैं पढ़ा सकता हूँ। तो ये डेवलपमेंट तो ही हुआ है उसके अंदर, ठीक है, तो वो इंटरनल ही है, इंटरनल इन नेचर है ना। तो ये हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे देखते हैं कि हम लोग कि नीड ऑफ स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने की। तो ये हमें इसलिए ही करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी, जिससे हमें पता चलता है क्या, चाइल्ड बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग होती है हमें, कि चाइल्ड के बिहेवियर को हम जान सकें, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बहुत चिड़े टाइप के होते हैं, ठीक है,
चिड़ू टाइप के होते हैं। जैसे कि कोई भी अगर उनकी चीज़ भी छू लोगे ज़रा सा तो वो एकदम से रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, है ना? और लौटने लगेंगे ज़मीन में। तो ये सारे, और फिर पढ़ाई के टाइम पर उनका मन नहीं लगेगा, पढ़ाने बैठा लोगे तो वो रोने लगते हैं या फिर बहाने बनाने लगते हैं, है ना? तो इस तरीके से जो है करते हैं बच्चे। तो हम जब बच्चों का बिहेवियर जानेंगे तभी तो उनके बारे में जान सकेंगे कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है उनके लिए जो करिकुलम वगैरह बनाएंगे इस तरीके, और उनके लिए टीचिंग के जो है मेथड्स देखेंगे कि किस तरीके से उस बच्चे को पढ़ाया जाए, ठीक है? तो उसके बिहेवियर को जानकर ही पढ़ाया जा सकता है। और दूसरा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप ये भी देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर भी आप काम करते हैं। अब जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और कोई बच्चा बहुत एकदम वीक है, ठीक है? क्या आप ये करोगे क्या कि एक बच्चा जो ब्रिलियंट है उसे ज़्यादा पढ़ा दोगे और जो वीक है उसे कहोगे कि छोड़ तुझे नहीं पढ़ाएँगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? तो यही हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर हम लोग बच्चों पर ध्यान देते हैं। जैसे किसी बच्चे को ज़्यादा स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है, ठीक है? तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक? तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर हम लोग बच्चों को जो है डिवाइड करते हैं कि किसको कैसे हमें ध्यान देना कितना। अब तीसरा जो है करिकुलम प्लानिंग की बात कर लें तो करिकुलम प्लानिंग भी हम उन्हीं के उसी बेसिस पे करेंगे। अगर हम जिस बच्चों की जब स्टडी करेंगे उनके डेवलपमेंट की, उसी के बेसिस पर ही तो हम करिकुलम प्लानिंग होती है। और ऐसे ही फिर क्या है इफ़ेक्टिव टीचिंग, तो हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएँ, ठीक है? तो जैसे मैं बच्चों से जानूँगा कि अरे वो सर कैसा पढ़ाते हैं या मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आप लोगों से जानूँ, ठीक है? तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएँगे अरे सर आप ऐसा पढ़ाइए, ठीक है? अपनी टीचिंग को और इफ़ेक्टिव आप कैसे बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम कैसे तो स्टडी करेंगे चाइल्ड के डेवलपमेंट की, तो उसी से ही ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करने की। अब आता है फिर उसके बाद स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब स्कोप क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का, क्या स्कोप है? तो फिज़िकल डेवलपमेंट, ठीक है? उसका फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? और इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक? और दूसरा कि फिर मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और क्रिएटिव डेवलपमेंट, ये सारे स्कोप हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये फालतू में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ठीक है? कि मतलब कुछ भी जो है मैं मन में आ रहा है वो पढ़ाया जा रहा हूँ, ये सारा आपके सिलेबस में है जितना कुछ है। पर आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी इर्रेलेवेंट है, ठीक? तो जितना भी आपको सब चीज़ जैसे पॉइंट है स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के सारे पॉइंट, तो हो सकता है एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आए और आपको कोई भी इन 7 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट वहाँ पर लिखा मिलेगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? तो स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये सारे स्कोप हैं इसमें। अब हम लोग इसके बाद आगे आगे चलते हैं इसी में ही। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स लॉज ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल कह लीजिए या फिर लॉ कह लीजिए डेवलपमेंट के। तो पहला लॉ कहता है, पहला प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। तो पहला क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ और उसी को ये बता रहा है फिर से, ठीक है? और ये जो डेवलपमेंट फॉलो करता है एक सीक्वेंस, ठीक है? तो डेवलपमेंट जो है ना वो क्या करता है, फॉलो करता है, जैसे विकास निश्चित क्रम में होता है, जो डेवलपमेंट होता है तो वो एक सीक्वेंस में होता है, ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि सिफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल, सिफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल जो है इसमें कह रहा है सिर से लेके पैर की ओर विकास होता है। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इन दो से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल से और प्रॉक्सिमल डिस्टल से। तो सेफेलोकॉर्डल जो है वो क्या बताता है, इसमें ये बताता है कि सिर से लेकर पैर की ओर विकास, मतलब जैसे आप देखते हो ना बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे, पहले वो जो है अपना अपर बॉडी को पहले मूवमेंट करना सीखते हैं, है ना? हल्के पहले गर्दन उनकी एकदम सीधी नहीं हो पाती, पहले धीरे-धीरे अपने जो है गर्दन को सीधा करना सीखते हैं, ठीक है? उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करते हैं और वैसे ही सेम फिर क्या होता है कि जैसे-जैसे धीरे-धीरे वो हेड टू टो, इसे हेड टू टो भी बोलते हैं,
जैसे ऊपर अपर बॉडी को पहले वो लोग बैलेंस करना सीखते हैं, फिर लोअर बॉडी को करते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं हेड टू टो प्रिंसिपल या सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है। अब प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात कर लें तो जिसमें केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास होगा, मतलब जैसे आपकी स्पाइन, जैसे रीढ़ की हड्डी, ठीक है, उसके से बाहर की तरफ विकास होगा, मतलब पहले आप धीरे धीरे पहले अपनी ये बॉडी जो होगी, ठीक है, उसको पहले जो है क्या करना, स्ट्रेंथन करना सीखेंगे। दूसरा फिर उसके बाद आप बच्चा क्या करता है, हाथ पैर पहले, फिर हाथ पैर चलाना सीखता है, धीरे धीरे हाथ पैर चलाता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, फिर पैरों को चलाना सीखता है। तो छोटे बच्चों का आप अगर कभी देखा होगा आपने, तो वो कैसे करते हैं उसी तरीके से, तो ये होता है। तो इसमें सेंटर से पेरिफेरल मतलब जो है केंद्र से लेके बाहरी अंगों की ओर विकास होता है। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल ये बताता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब ये बताता है कि हर इंसान के अंदर हर जो बच्चा होता है उसमें अपने आप में उसके डिफरेंसेस होते हैं, मतलब हर बच्चा सेम नहीं हो सकता है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर इंसान में। जैसे कोई बच्चा जो है जल्दी लर्न कर लेता है, कोई बच्चे को किसी बच्चे को टाइम लगता है वही चीज़ लर्न करने में। तो ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल से स्पेसिफिक का मतलब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्रॉस मोटर से लेके फाइन मोटर, मतलब यहाँ पर क्या है कि जनरल से स्पेसिफिक का यहाँ क्या मतलब है कि पहले बच्चा जो है ग्रॉस मोटर स्किल को डेवलप करना सीखेगा, ठीक है, उनको कमांड करना सीखेगा। ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर मतलब धीरे धीरे पहले हाथ वगैरह चलाना सीखेगा, फिर वो फाइन मोटर पे जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, जैसे पेन को कैसे पकड़ते हैं, ऐसे करके, ऐसे कभी वो ऐसे नहीं कर पाते हैं, ग्रैप्स में नहीं, है ना, ग्रैब नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो बस ऐसे करके ऐसे हाथ मारते हैं। तो पर धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो धीरे धीरे उसको ऐसे पकड़ना सीखते हैं। फिर हम जब उनसे पेंसिल पकड़वा के लिखवाते हैं तब भी आपने देखा कितनी मुश्किल से पेंसिल पकड़ पाते हैं। ऐसे पकड़ते हैं पेंसिल इस तरीके से, ना कि ऐसे जैसे हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, वो बच्चे छोटे बच्चे ऐसे पेंसिल पकड़ के लिखते हैं। तो फिर हम उन्हें सिखाते हैं बेटा ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, ठीक है। तो वही है ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर। तो फिर एक टाइम में क्या होता है कि वही छोटा बच्चा, जैसे हम बचपन में पेंसिल पकड़ना सिखा रहे थे, तो हो सकता है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बने, ठीक है, और जो है बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वगैरह बनाए, ठीक। तो कहाँ से, तो कैसे सीख गया, वो फाइन मोटर की तरफ गया ना, तो ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की तरफ गया। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है एक पॉइंट। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट है। तो और इरेगुलर डेवलपमेंट से आप क्या समझेंगे यहाँ पर कि डेवलपमेंट जो है रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। कोई बच्चा जो है 10 साल में, 10 साल का होने के बाद भी उतना बड़ा नहीं लगता है, और कोई बच्चे होते हैं वो 10 साल के होने के बाद इतने बड़े बड़े से लगते हैं, जैसे वो लगता है कि कुछ जो है, जैसे 10th क्लास, वो 10 साल का बच्चा कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता है, अपनी एज से ज़्यादा बड़ा लगता है। तो वही हैं सारी ये बातें कि जो इरेगुलर डेवलपमेंट भी कैसा है, इरेगुलर है, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स हो गए। अब आप इनको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दूसरा इनको नोट कर लीजिएगा। और ये सब जो है ना ज़रूर पूछे जाते हैं, खासकर ये दोनों जो हैं, थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, ये तो ज़रूर एग्ज़ाम में आपको मिलता ही है देखने के लिए कहीं ना कहीं। और ये सारे वैसे हैं तो सभी इंपॉर्टेंट 8 के 8 पॉइंट, और ख़ासकर ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनका ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आती हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आता है फर्स्ट स्टेज है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज सबसे जो फर्स्ट स्टेज है वही है ये, जिसमें सबसे पहले जर्मिनल स्टेज आती है जो 0 से लेकर 2 वीक की रहती है। एम्ब्रायनिक स्टेज होती है 2 से लेकर 8 वीक, और फीटल स्टेज 8 वीक से लेकर बर्थ तक, ठीक है। तो प्रीनेटल स्टेज मतलब जब बच्चा माँ के बॉम्ब में होता है, ठीक है, मदर के बॉम्ब में होता है, तो वही है ये प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। तो ये तीनों स्टेज मैंने आपको बता दी हैं। फिर उसके बाद आती है इन्फेंसी स्टेज, जो है बर्थ से लेके 2 साल तक की, मतलब जन्म से लेके बच्चा जब 2 साल का होता है, वो इन्फेंसी स्टेज कहलाती है। तो ये भी पूछ लेता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीनेटल स्टेज में ये स्टेज में कौन कौन, मतलब कितना क्या पीरियड रहता है, ये पीरियड है इनके, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज का बर्थ से लेके 2 साल तक का होता है, तो ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है चीज़ आपको।
तो बर्थ से लेके 2 साल तक की जो एज कहलाएगी वो कहलाएगी इन्फेंसी। तो सबसे तेज़ शारीरिक विकास इसी में होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि किस स्टेज में सबसे तेज़ विकास शारीरिक विकास होता है, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट वो तीसरे जो है स्टेज जो है अर्ली चाइल्डहुड है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से 6 साल तक के बच्चे को जो हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं इसे। इसको हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, मतलब स्कूल जाने से पहले वाली एज। जब बच्चा स्कूल जाना है शुरुआत करने से पहले, मतलब घर से जो सीखता है वो सारी चीज़ें। तो भाषा, इसमें जो भाषा का तीव्र विकास होता है, मतलब बच्चा उस समय लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है। और सामाजिकता की शुरुआत हो जाती है इसमें, मतलब बहुत सोशल होने लगता है बच्चा, ठीक है। और जिज्ञासा क्यूरोसिटी बढ़ती है उसमें, क्यूरोसिटी हो जाती है। जैसे बच्चा होता नहीं, ये क्यूरियस होता है चीज़ को लेकर कि अरे पापा ऐसा करें, ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, टीचर से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। सबसे ये क्वेश्चन, मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ जानने की। और ये कल्पना शक्ति ये होती है इनमें, ठीक है। बच्चों में इमेजिनेशन पावर जिसे बोलते हैं हम लोग। तो एक इमेजिनेशन मतलब अपनी ही दुनिया में खोए रहना, ठीक है। एक अपनी इमेजिनेशन पावर से अपना ही वर्ल्ड बना लेते हैं बच्चे, ठीक। तो वही जैसे कि शक्ति वो पहले बच्चे सोचते थे जैसे कि सुपरमैन आएगा, है ना, हमें बचाने के लिए, तो बिल्डिंग से छलांग लगा दो, मतलब इमेजिनेशन पावर है उन लोगों की ये। तो ये सारी चीज़ें। और ये अर्ली चाइल्डहुड होती है 2 से 6। फिर उसके बाद आती है लेट चाइल्डहुड, ठीक है। लेट चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 साल तक के बच्चे की एज जो होती है उसे हम लेट चाइल्डहुड बोलते हैं। और ये स्कूल एज होती है, ठीक है। ये स्कूल एज है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो वो लेट चाइल्डहुड है, ये 6 से लेके 12। तो ये सब आपको याद रखना है, 6 से 12 साल जो है वो लेट चाइल्डहुड है। फिर फिफ्थ आता है एडोलसेंस, ठीक है, जो 12 से 17 साल के बच्चे जो होते हैं। तो एडोलसेंस में जो है प्यूबर्टी आ जाती है, ठीक है। प्यूबर्टी अटेन कर लेता है बच्चा, पीयर डोमिनेंस रहता है। पीयर डोमिनेंस मतलब जो है बच्चे उसके दोस्तों यारों का इन्फ्लुएंस रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके दोस्त जो हमेशा उसके अपने दोस्तों में ज़्यादा रहना पसंद करेगा। और बच्चे जो हैं इंडिपेंडेंस इस समय मांगते हैं कि मम्मी मुझे जो है थोड़े मतलब स्पेस दे दो, मुझे पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे इसी इसी एज से जो है इंडिपेंडेंस उन लोगों को चाहिए होती है। और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, मतलब वो अपनी एक आइडेंटिटी चाहते हैं। जैसे नहीं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं आजकल जो है रौला जमाना लगते हैं, तो एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं जैसे क्लास में। और वो भी छोड़ी, जैसे कि बच्चा मॉनिटर के लिए खड़ा हो जाता है क्लास में कि जो है इलेक्शंस में कि मॉनिटर बनना है मुझे, तो वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न ये रहता है उसका। तो ये रहता है एडोलसेंस में। तो खासकर आपको यहाँ क्या याद रखना है, 12 से 17 साल की एज जो है वो एडोलसेंस कहलाती है। फिर आता है सिक्स्थ जो है स्टेज है वो एडल्टहुड है। तो इसमें 18 से लेके 60 साल तक जितना भी है, जितनी भी एज है वो सब एडल्टहुड में ही कंसीडर करी जाएगी। इसमें भी अर्ली मिडिल और लेटर एडल्टहुड भी होती है, पर उसको हम इतना डीप नहीं जाएंगे। हम लोग को मेन इन 5 स्टेजेस पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जितना भी मैंने यहाँ पर बताया बस आपको उन चीज़ों को ध्यान रखा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट गया हूँ, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम लोगों ने आज यहाँ तक कवर कर लिया है। बाकी इससे आगे का जो चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट है इसका थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें इन सब चीज़ों का। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे भी थोड़ा चाहिए ना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें लोग मेरे चैनल को। जो लोग भी देखें इस वीडियो को जो देखें वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। थैंक यू।